आप भी सेक्रेटरी साहब आए, साहब आप भी आए, कमेटी के सभी लोग आए, सबके लिए इन्होंने एक्टिविटी की और सब पीछे ना हटे कोई, आप भी आए। काफी मेहनत करते हैं मदरसे को चलाने के लिए, इनका सम्मान सबसे ज्यादा सम्मान ये के हकदार यही है। हाजी जी आइए आप भी। इन्हीं की बदौलत बच्चे इस लायक आज यहाँ स्पीच दे रहे हैं, नाच पढ़ रहे हैं, इन्हीं की शागिर्दी में सारा ये काम हो रहा है। कमेटी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हाफिज जी ने बहुत बड़ा सबसे बड़ा रोल हाफिज जी का है। कमेटी तो अपना काम करती ही है, लेकिन कमेटी एक टीम की तरह काम कर रही है, हाफिज जी अकेले काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं तो हाफिज जी का नाम ही लूंगा, हाफिज जी की वजह से ही बच्चे इतना कॉन्फिडेंस होकर यहाँ पे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। बच्चे होते हैं दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले, उनको कोई बच्चा यहाँ आके खड़ा होकर बोल दो, आगे माइक पे नहीं बोल पाएगा कोई, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दिया हाफिज जी ने, ये बहुत तारीफ काबिल तारीफ है और इतनी तारीफ की जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों को बुलाने पे, और आप लोगों को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को इस लायक समझा कि मैं आके आप लोगों के सामने दो शब्द बोल सकूँ। तो बोलने में देखो हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट होता है, बोलने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो उस गलती को मेरे को माफ़ करना। सबसे पहले मैं यहाँ सभी अपने बुजुर्गों और बड़ों को और हाफिज जी और जो कमेटी के मेम्बरान हैं सबको और बच्चों को तहे दिल से मुबारक पेश करता हूँ। आज के 26 जनवरी के मौके पर सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं 2-4 बातें बोलूँगा बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, बच्चों के लिए। बच्चों जैसे आपने बहुत अच्छा यहाँ के बोला। एक सवाल मेरे जहन में आया था जब वो सवाल जवाब हो रहा था, तो उसमें मेरा एक सवाल है, जिस भी बच्चे को पता हो हाथ खड़ा कर देना। ये तिरंगे में आपने किसी ने झंडे में वो अपना कलर बताया था, सही बताया था, उसमें जो सर्कल होता है उसमें कितनी तिल्लियां होती हैं, कितनी डंडियां होती हैं, किसी को पता है? 24। जिसे पता है बोल खड़ा हो जाए। बोल खड़ा आप खड़े होके बताइए। एक सेकंड मदरसे के बच्चों में किसी को पता है? मदरसे के बच्चों में किसी को पता है? जिसको पता है मदरसे का, जो मदरसे में यहाँ पढ़ रहे हैं जो, उनमें से किसी बच्चे को पता है कितना है? वेरी गुड। आइए आप मेरी तरफ से इनाम के लिए आ जाओ, आगे आ जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, दारुल गौसिया रशीदिया जिंदाबाद, दारुल गौसिया रशीदिया जिंदाबाद, कमेटी दारुल गौसिया रशीदिया, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे बच्चे, क्या नाम है आपका? अयान। आपने स्पीच शायद दी थी, अच्छी पढ़ी स्पीच में, वेरी गुड। मदरसे के बच्चों को इंग्लिश में पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगता है देखते हुए। तो मैं 26 जनवरी के मौके पर ये कहना चाह रहा हूँ कि 26 जनवरी जो मनाया जाता है, हमारे संविधान, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सभी बच्चों को पता है, सब लोगों को यहाँ पता है, लेकिन उसमें हमारे हक हुकूक के बारे में लिखा हुआ है, वो मेन पढ़ना जरूरी है। जो हमारे हक के आए इस देश में रहते हुए, इस देश के प्रति और इस देश के लिए, मतलब कि ये देश हमारे लिए क्या करेगा, हम क्या कर सकते हैं, और हम इसके देश के लिए हमारे क्या कर्तव्य है, क्या हमारे अधिकार होने की, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है, बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि आप लोगों को किसी भी चीज़ में तकलीफ हो इस देश में रहने के लिए या आपके हक लेने के लिए। हमारे कर्तव्य लिखे हुए हैं, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या हमारे हक है, सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आप उसे पढ़ें। मेन चीज़ ये नहीं है कि आप कब लागू हुआ, कब नहीं लागू हुआ, क्या हुआ था पहले उस जमाने में, वो नहीं। अब ये हमें देखना है कि इसको पढ़ के अंदर पढ़े, इनके अंदर क्या लिखा है। तो जब ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसे बनाया था, तो ऐसे नहीं बना दिया था कि लिख दिया इन्होंने, कोई भी आदमी आया और लिख दिया। उनकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही लिखने में, और वो इतने पढ़े लिखे थे। मेरे ख्याल से आज तक इतने पढ़े लिखा आदमी कोई राजनीति में नहीं आया आज तक। अपनी आज़ादी, हमारे देश की आज़ाद जब से हुआ है
47 से लेके और आज तक मैंने नहीं देखा इतना पढ़ा लिखा आदमी और इतना ईमानदार आदमी नहीं आया। और उन्हें हाथ से लिखा था, कोई उस टाइम कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर नहीं था, हाथ से लिखा 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार लिखते रह गए। और ऐसे नहीं जो मन में आया वही लिख दिया। उन्होंने पहले पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के संविधान के, देशों के संविधान को पहले पढ़ा है, पहले उन्होंने ऐसे अगर ले लिया होता, काम कर देते तो हमारा आज अभी तक हम उसमें फंसे ही रहते, क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने पहले सब चुनिंदा चीजें परखी वहाँ दूसरे देशों के संविधान को, कौन सी चीज अच्छी है उसको लिया देखी, क्योंकि इस देश के नागरिकों ने इतनी परेशानी देख ली थी अंग्रेजों के जमाने में, गुलामी में, कि उनके हक हुकूक क्या क्या हो सकते हैं और आने वाले टाइम में क्या उनको दिक्कत आएंगी या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन सबको देखते हुए पूरे विश्व के संविधान को देखा है, तो उसमें छोटी छोटी चीजें जो अच्छी थी वो अपने देश के लिए उन्होंने चुन के लिखी है। तो उसमें उन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो उनका जो योगदान है वो ये देश कभी नहीं भूलेगा। और हम उनके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जो का सपना था अपने देश को, हिंदुस्तान को दुनिया में सबसे आगे पहुंचाने का, वो हम बच्चे ही कर सकते हैं, जो हमारे आप ही बच्चे हो और हमारे देश के भविष्य हो। आप पढ़ेंगे उसमें हमारे सारे हक हुकूक जो हमारे देश के रहने के लिए क्या जरूरी है, हम कानून की सारी रक्षा करना, कानून के प्रति हमारे क्या अधिकार है, वो सारा कुछ दिया हुआ है। तो अगर उसे धीरे धीरे रोज एक पेज, रोज एक आर्टिकल उसमें पढ़ें तो आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे और आपको कोई परेशान करने का नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास आपके हक के बारे में पता होगा। ऐसे आप जवानी कुछ भी कहीं खड़े हैं तो किसी कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको ऐसे नहीं बोलना कि भाई आप मेरे को परेशान मत करो, लेकिन हम किसी आर्टिकल में कोट करके बात करेंगे तो सामने वाला भी घबराएगा कि भाई हाँ बच्चे को या इस आदमी को पता है हमारे देश के संविधान में, कानून में क्या लिखा है। तो हमें सबसे पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया जाए, हमारे कानून के बारे में पढ़ाया जाए। उससे ये पता लगेगा कि हमारे दीनी हकूक क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हमारे देश के प्रति हमारे हकूक क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। तो मैं यही चाहूँगा बच्चे ये भी पढ़ें, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, एकदम से ना पढ़ें। थोड़ा मैं कमेटी से भी ये गुजारिश करूँगा कि बच्चों को ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए। तो बस बच्चों बहुत अच्छा आपने किया, आप लोग और कमेटी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। कमेटी बहुत अच्छा कर रही है, हर मौके पर थोड़ा एक स्टेप आगे ही बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव माइंड से काम कर रही है और इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे आगे बढ़ेंगे और मदरसे की और भी कामयाबी के साथ आगे रहेंगे। ये मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि मदरसे के बच्चों को कामयाब करें और दीन में और दुनिया में दोनों में कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम।